सत्तू मसाला छाछ पी के मज़ा ही आ जाता है। तो सुबह का टाइम था, मैं उठ गई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। उठकर नहाकर मैं मंदिर में पूजा करने बैठ गई थी। पूजा करने के बाद सीधा ही मैं आ गई किचन में। रात के धुले हुए बर्तन थे, उनको मैंने यानी कि जो है फिर सेटअप किया, यानी कि जोड़ा उनको। फिर मैंने यानी कि डब्बे में डाल लिया 1 कप चाय अपने लिए, पानी। तो उसमें मैंने चीनी पत्ती डाली और फिर उधर से मैं दूध लेके आई, और साथ ही साथ मैंने बच्चों के लिए दूध भी बनाया, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना था ना बच्चों को। तो ये मैंने मिल्क पाउडर बना के रखा हुआ है बच्चों के लिए, ताकि यानी कि जब बच्चों का मसाला दूध पीने का मन हो तो इस तरह से मैं उनको बना के दूँ और वो पी भी लें। तो मेरे लिए चाय भी तैयार हो चुकी थी और बच्चों का दूध भी तैयार हो चुका था। जैसे बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी हो चुके थे, दोनों काम हमारे यानी कि हो गए थे। लंच भी मैंने उनका बना दिया था। फिर थी सिंधुजा की बारी, यानी कि उसके बालों में ऑयल लगाना था। बस फिर मैंने उसके बालों में ऑयल लगाया अच्छे से, उसकी थोड़ी सी मसाज भी की, और फिर मैंने उसकी फटाफट से चोटी बनाई, क्योंकि स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। बस इस तरह से चोटी बनाने के बाद हम निकल दी फटाफट स्कूल के लिए। जो आंतरिक है ना, वो पहले ही नीचे स्कूटी पे इंतजार कर रहा था, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंधुजा भी फटाफट से आ गई मेरे साथ, और फिर मैंने सिंधुजा को छोड़ा उसके स्कूल। ये हम पहुँचे सिंधुजा के स्कूल, यहाँ से हम गए फिर आंतरिक के स्कूल। तो फिर तुरंत हम पहुँच गए थे आंतरिक के स्कूल, और वो भी लेट हो रहा था, क्योंकि आज सुबह सुबह लेट हो चुके थे हम। बस फिर वापस घर पे आके थोड़ा डस्टिंग वगैरह की, मैंने चद्दर वद्दर सेट की। और आप मुझे देश किस कोने से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। और मुझे जानना भी बहुत अच्छा लगता है। एक कमरे की यानी कि डस्टिंग हो चुकी थी, तो दूसरे कमरे में बेडरूम में मैं आई, तो यहाँ पे मैंने साइड डस्टिंग वगैरह की। यानी कि दोनों तीनों कमरे में डस्टिंग करने के बाद, किचन में सेट करने के बाद मैंने उठाई झाड़ू, और पूरे घर में मैंने इस तरह से झाड़ू लगाई, और साथ ही लगा दी मैंने इनके साथ ही पोछा। ठीक है, जब आप कमेंट करके बताते हैं यानी कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो जानना बहुत अच्छा लगता है और मन को ना खुशी मिलती है, एक मोटिवेशन आता है। तो मैं फटाफट से पोछा भी लेके आई, मैंने तुरंत ही पूरे घर में पोछा भी इस तरह से लगा दिया। पोछा लगाने के बाद फिर से ही मैं आ गई थी अपने किचन के अंदर, यानी कि बर्तन रह गए थे धोने, नीचे से मैंने सारा साफ़ कर दिया था। बर्तन वगैरह मैंने जूठे बर्तन सारे निकाले, उनको मांजा, और मांजने के बाद जो है ना मैंने गैस वगैरह साफ़ की, और बर्तनों को दोबारा से मैंने जमाया। ये जो ग्राइंडिंग जार का जार था ना, इसकी रबड़ बार बार निकल रही थी, वही सेट में करने में लगी हुई थी। ठीक है, तो फिर बस एक एक करके बर्तनों को मैं जोड़ दूँगी, और फिर यहाँ से मैंने अपनी सारे किचन को स्लैब को यानी कि साफ़ किया, एकदम से ड्राई कर दिया। हमारा काम तो ख़त्म ही नहीं होता है, हम लेडीज़ के पास बहुत सारा काम होता है। साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी हमारे यानी कि खाना बनाने की, यानी कि दोपहर की सब्जी के लिए। बस प्याज काट लिए मैंने, और साथ में काटे टमाटर। एक तरफ है ना मैंने दाल जो है बॉयल होने के लिए रख दी थी, यानी कि मैं बनाने वाली थी दाल, और इसका मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। हस्बैंड आए थे बहुत दिनों के बाद, तो मैंने सोचा उनके लिए दाल चावल छाछ और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि उन्हें सिंपल खाना ज़्यादा पसंद होता है। तो उसी तरह से मैंने चावलों को भी साफ़ किया, झाड़ झाड़ के चावल साफ़ किया मैंने, क्योंकि चावलों के अंदर ना बहुत ही कचरा होता है। तो उनको मैंने साफ़ करने के बाद अच्छे से चावलों को धोया, और 5 मिनट के लिए मैंने उनको भिगो के रख दिया। और फिर मैंने उतारा कुकर, ऊपर से कुकर को खोला, और उसके अंदर मैंने डाले सारे अपने चावल। ठीक है, चावल डालने के बाद है ना मैं चली गई थी थोड़ा सा पुदीना लेने ऊपर। फिर मैंने इनको यानी कि कुकर को बंद करके विसल आने के लिए रख दिया था। तो ये ले आई थी मैं पुदीना, क्योंकि अब मैं बनाई थी सत्तू की छाछ, और सत्तू का पाउडर भी बनाएंगे और छाछ भी बनाएंगे। तो उसके लिए मैं लेके आई थी ऊपर से पुदीने की पत्तियाँ। तो इन पुदीने की पत्तियों को ना साफ़ कर लेंगे। और पुदीना है ना, पुदीने को मैंने अपनी छत पे ही लगा रखा है। पुदीने के साथ पुदीने के साथ साथ मैंने टमाटर भी लगा रखे हैं, हरी मिर्ची भी है ऊपर। ठीक है, यानी कि मैं थोड़ी बहुत सब्जियाँ लगाने का शौक है, जो कि अब छत पे मैं अपनी लगा लेती हूँ, गमलों के अंदर ही लगाती हूँ। ठीक है, और आप बताइएगा कि आपने भी छोटा सा किचन गार्डन बना रखा है क्या। फिर हम बना रहे हैं सत्तू की छाछ। पहले बनाएंगे सत्तू का पाउडर। तो एक जो है ना कप चने ले लेंगे, भुने हुए चने आते हैं ना, उनको साफ़ कर लेंगे, उनको हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल देंगे। ठीक है, फिर साथ डाल देंगे 1 हरी मिर्ची या 2 हरी मिर्ची, जैसा भी स्वाद आप पसंद करते हैं, और साथ में डाल देंगे पुदीने की पत्तियाँ इसके अंदर, और अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल के ना इसका यानी कि ग्राइंड कर लेंगे, इसका एक स्मूथ पाउडर बना लेंगे। ठीक है, देखिए मिनटों में ही आपका ना बनकर तैयार हो जाएगा पाउडर। और पाउडर को है ना आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज के अंदर, ये ख़राब नहीं होता है। और जब आपका मन करे सत्तू छाछ बनाने का, तो इस तरह से आप सत्तू छाछ जो है बना सकते हैं। फिर 1 कटोरी दही ले ली थी, और इसके अंदर मैं 3 से 4 चम्मच सत्तू की डाल दूँगी। ठीक है, फिर डाल देंगे इसके अंदर हम काला नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, साथ डाल देंगे चाट मसाला और भुना हुआ जीरा। मैं चाट मसाला डालना भूल गई थी, इसलिए याद आ गया मुझे। ठीक है, इस तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस ग्राइंड करने के बाद में जो छाछ है हमारी बनकर हो चुकी है तैयार, और इसको ना हम सर्व कर देंगे। और मेरे हस्बैंड भी इस टाइम तक आ चुके थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर छाछ को एंजॉय किया। तो इसी तरह से मेरा व्लॉग होता है कंप्लीट। तो मिलती हूँ आपसे मैं अगले व्लॉग में, और कमेंट करके बताइएगा कि अगर मेरे व्लॉग में कोई मिस्टेक लगी हो। तो तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद, नमस्कार।